भारत माता का हृदय कहे जाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। जलियांवाला बाग कांड ने चंद्रशेखर आज़ाद को बचपन में झकझोर कर रख दिया और इसी दौरान आज़ाद को समझ आ गया कि अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए बातों की नहीं बल्कि बंदूकों की ज़रूरत होगी। भारत को आज़ाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम चंद्रशेखर आज़ाद का है। हालांकि इनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन आज़ाद इनकी पहचान कैसे बनी इसके पीछे भी एक कहानी है। आज़ाद कहते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। उन्होंने ठान लिया था कि वे कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे और अंग्रेज़ों की गुलामी की हुकूमत से खुद को आखिरी सांस तक आज़ाद रखा। उन्होंने बेहद कम उम्र में ही अपनी ज़िंदगी को देश के नाम कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा नामक गांव में हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव में था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी की नौकरी चली जाने के कारण उन्हें अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भावरा जाना पड़ा था। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वह बचपन से ही काफ़ी जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के थे। पढ़ाई से ज़्यादा चंद्रशेखर का मन खेल कूद और अन्य गतिविधियों में लगता था। जलियांवाला बाग कांड के दौरान आज़ाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने बचपन में ही चंद्रशेखर को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उसी दौरान उन्होंने ठान लिया था कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसके बाद उन्होंने यह तय कर लिया कि वह भी आज़ादी के आंदोलन में उतरेंगे और फिर महात्मा गांधी के साथ आंदोलन से जुड़ गए। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उस दौरान जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनके जवाब ने सबके होश उड़ा दिए। जब उनसे पूछा गया उनका नाम क्या है तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। इस बात से जज काफ़ी नाराज़ हो गया और चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई। इस दल के गठन के बाद कई ऐसी गतिविधियां की जिससे अंग्रेजी हुकूमत इनके पीछे पड़ गई। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया। इन लोगों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स के दफ्तर को घेर लिया और राजगुरु ने सैंडर्स पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने का निश्चय किया, जिसमें आज़ाद ने उनका साथ दिया। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज़ सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इससे आज़ाद काफ़ी आहत हुए और उन्होंने भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। दल के लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन फिर भी काफ़ी समय तक चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार को चकमा देते रहे। आज़ाद ने ठान लिया था कि वो जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगेंगे। अंग्रेज़ सरकार ने राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव की सज़ा को किसी तरह कम या उम्र कैद में बदलने के लिए वे इलाहाबाद पहुँचे और उस दौरान अंग्रेज़ी हुकूमत को इनकी भनक लग गई कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में छुपे हुए हैं। उस पार्क को हज़ारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उस दौरान वह अंग्रेज़ों से अकेले लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में 20 मिनट तक अकेले अंग्रेज़ों का सामना करने के बाद बुरी तरह से घायल हो गए थे। आज़ाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ठीक समझा। इसके बाद आज़ाद ने अपनी बंदूक से ही अपनी जान ले ली और वाकई में
आखिरी सांस तक वह अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे। 27 फरवरी 1931 को वह अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करते हुए हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास में अमर कर गए। चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार भी अंग्रेज़ सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। जब लोगों की इस बात जानकारी मिली तो सड़कों पर लोगों का जमावड़ा लग गया और हर कोई शोक की लहर में डूब गया। लोगों ने उस पेड़ की पूजा शुरू कर दी जहां महान क्रांतिकारी ने अपनी आखिरी सांस ली। चंद्रशेखर का पूरा बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जावरा में ही बीता था। वहाँ पर उन्होंने बचपन से ही निशानेबाजी और धनुर्विद्या सीखी। लगातार मौका मिलते ही वो इसकी अभ्यास करने लगे, जिसके बाद यह धीरे धीरे उनका शौक बन गया। आज़ाद जी के इस बलिदान ने हमारी भारत माँ को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली एक ऐसी नई महान हस्ती की कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। गुड बाय। थैंक यू।